हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे EC2 इंस्टेंसेस के परचेजिंग ऑप्शंस। तो हम इंस्टेंसेस को कैसे कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला आता है ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। इसमें क्या होता है कि ऐसे इंस्टेंसेस जहां आपको शॉर्ट वर्कलोड हो, जहां आप प्राइसिंग ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर पाएँ और आप इसमें पे सेकेंड बाय सेकेंड जितने भी आप यूज़ करते हैं वैसे आप पे करते हैं। नेक्स्ट आता है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस में दो तरह के होते हैं। जैसे कि हम इंस्टेंसेस को रिजर्व कर सकते हैं अगर हमारा लंबा वर्कलोड है तो, ठीक है, 1 से 3 साल के लिए सपोज। और कन्वर्टेबल रिजर्व्ड इंस्टेंसेस ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिन्हें हम इंस्टेंसेस को रिजर्व तो कर लिया है, बट हम क्या कर सकते हैं, उन्हें इंस्टेंस टाइप को चेंज कर सकते हैं टाइम बाय टाइम। ओके। सेविंग्स प्लान में क्या होता है कि हम सपोज 1 से 3 साल के लिए हमने कमिट कर दिया है, बट हम क्या करते हैं, हम एक अमाउंट कमिट कर देते हैं रादर दैन एक इंस्टेंस के जगह पे हम एक अमाउंट कमिट कर देते हैं कि हाँ, हमें सपोज $3 या $4 डॉलर्स में यहाँ कमिट करना होता है। $4 या $5 मैं पूरे ईयर में अपना लगाऊंगा, इतना यूज़ मैं करूँगा। अब आप कोई भी इंस्टेंस टाइप मुझे दे दो। नेक्स्ट आता है स्पॉट इंस्टेंसेस। ये होता है, इसमें छोटे वर्कलोड्स होते हैं, सस्ता होता है एंड ये कभी भी इंस्टेंस जा सकता है आपका। ये थोड़ा रिलायबल नहीं होता है, बट अगर आपका वर्कलोड कम है, आपको इजी टू यूज़ चाहिए इंस्टेंसेस, तो आप स्पॉट इंस्टेंसेस यूज़ कर सकते हैं। डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है, ये पूरा का पूरा ही एक फिजिकल सर्वर आपके लिए बुक कर देता है, जिसमें आप अपने इंस्टेंस को जहाँ रखना है, जैसे रखना है, वो आप सब मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। डेडिकेटेड इंस्टेंस ऐसा होता है कि कोई भी दूसरा कस्टमर आपका हार्डवेयर यूज़ नहीं करेगा, आपके हार्डवेयर पे आपका इंस्टेंस चलेगा। तो वन बाय वन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है EC2 ऑन डिमांड। आप जितना यूज़ कर रहे हैं उतना ही आपको पे करना है। जैसे लिनक्स और विंडोज़ में बिलिंग पर सेकंड होती है पहले मिनट के बाद, और बाकी सब में क्या होता है कि हर घंटे आपका बिलिंग आता है अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है, बट आपको सबसे पहले कोई पेमेंट नहीं करना, नो अपफ्रंट पेमेंट, आपको यूज़ करने के बाद ही पेमेंट करना है। बड़ा कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है, आप जितना यूज़ कर रहे हैं उतना आप दो, ठीक है, उतने आपको पेमेंट करने हैं। नेक्स्ट, रिकमेंडेड फॉर शॉर्ट टर्म एंड अनइंटरप्टेड वर्कलोड्स। अगर आपका छोटा टाइम का काम है और आपका अनइंटरप्टेड वर्क है कि आपको कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑन डिमांड, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि एप्लीकेशन कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको रन करने में, यूज़ करने में। तो आपको जहाँ बिल्कुल भी आइडिया ना हो, वहाँ पर आप EC2 ऑन डिमांड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है EC2 रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। इसमें आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ऑन डिमांड से सपोज 72%, ये डिस्काउंट बदलते रहता है, तो सपोज 72% डिस्काउंट मिल रहा है आपको ऑन डिमांड से, ठीक है। तो आपने क्या किया है, एक स्पेसिफिक इंस्टेंस को, जैसे इंस्टेंस टाइप, आपका रीजन, टेनेंसी और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब फिक्स हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा कुछ समय के लिए। रिजर्वेशन पीरियड आप पे डिपेंड करता है, 1 साल पे थोड़ा डिस्काउंट, या अगर आप डायरेक्टली 3 साल के लिए रिजर्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑप्शंस। तो अगर आप अभी पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो कुछ डिस्काउंट होगा, आप आधा पेमेंट, पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं तो भी थोड़ा डिस्काउंट होगा, बट नो अपफ्रंट वाले से थोड़ा ज़्यादा होगा। बट अगर आप पूरा का पूरा पेमेंट अभी कर दे रहे हैं तो भी ऑब्वियसली आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस स्कोप। तो रीजनल और जोनल दोनों तरह से आप उसको, कैपेसिटी को एक अवेलेबिलिटी जोन में आप रिजर्व कर सकते हैं अपने इंस्टेंस को। ये अगर आपका एप्लीकेशन चलना चाहता है, स्टेडी है, यूज़ करना है, स्मूथली यूज़ करना है, तो आप रिजर्व्ड इंस्टेंसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने रिजर्व्ड इंस्टेंसेस को मार्केट प्लेस पे बेच और ख़रीद भी सकते हैं। सपोज़ आपका काम हो चुका है, आपका वर्क डन है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने 3 साल का ले लिया, आपका 2.5 साल में काम ख़त्म हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस 6 महीने के लिए आप अपने इंस्टेंस को मार्केट प्लेस में बेच सकते हैं। नेक्स्ट होता है कन्वर्टेबल रिजर्व्ड इंस्टेंस। ये एक नए टाइप का इंस्टेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें आप EC2 इंस्टेंस टाइप को कभी भी बदल सकते हैं, फैमिली बदल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्कोप, टेनेंसी, कुछ भी सब चेंज होता है। तो अगर ये सब चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात है, आपको इतना सारा अगर उसने प्रिविलेज दे रखा है तो बेसिकली डिस्काउंट भी थोड़ा सा कम हो जाता है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस से। नेक्स्ट आता है EC2 सेविंग्स प्लान। अब ये सेविंग्स प्लान क्या है, तो इसमें आपको एक डिस्काउंट मिलेगा
लॉन्ग टर्म यूजेज के बेसिस पे, ठीक है। अब कमिट टू अ सर्टेन टाइप ऑफ यूजेज। अब आप $10 पर आवर दे रहे हैं 1 या 3 साल के लिए, तो आपने फिक्स कर रखा है क्योंकि मैं इतने ही पैसे दूंगा 1 साल तक या 3 साल तक, मैं इतने पैसे तुम्हें दूंगा हर घंटे। तो वो क्या करेगा, वो आपको उसके बेसिस पे एक इंस्टेंस आपको दे देगा। यूजेज बियॉन्ड EC2 सेविंग्स प्लान्स इज बिल्ड एट द ऑन डिमांड प्राइस, ठीक है। ऑन डिमांड इंस्टेंस जो है, तो अगर सेविंग्स प्लान से आपका ऊपर चला जाता है यूजेज, तो वो जो ऑन डिमांड इंस्टेंस होता है उस हिसाब से फिर आपका पेमेंट इसमें लगने लग जाता है, उस हिसाब से फिर बिलिंग आपकी चालू हो जाती है। ये एक स्पेसिफिक इंस्टेंस फैमिली को और एक रीजन को लॉक कर देगा। जैसे सपोज M5 है, M5 इंस्टेंस इन US ईस्ट आई, तो ये फिक्स हो जाएगा वहाँ पे। ये फ्लेक्सिबल कहाँ होता है, इंस्टेंस साइज़ पे। आप इंस्टेंस साइज़ चेंज कर सकते हो, जैसे M5.X लार्ज या M5.2X लार्ज, तो आप इंस्टेंस की साइज़ अपने फिक्स कर सकते हो। OS भी अपने सेट कर सकते हो, आइदर लिनक्स और विंडोज़। टेनेंसी आप देख सकते हो कि होस्ट चाहिए, डेडिकेटेड चाहिए या डिफ़ॉल्ट वाला चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है EC2 स्पॉट इंस्टेंसेस। इसमें डिस्काउंट सबसे ज़्यादा मिलता है। ऑन डिमांड में जो हम यूज़ कर रहे थे, जितना हम यूज़ कर रहे थे उतना ही हमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना हमें पे करना पड़ेगा। यहाँ पर अबाउट 90% तक डिस्काउंट मिलता है। इंस्टेंसेस जो कि कभी भी जा सकते हैं, इसे हमें पता नहीं है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इंस्टेंसेस खो सकते हैं। वी कैन लूज दिस इंस्टेंस। अगर आपका मैक्सिमम प्राइस करंट स्पॉट प्राइस से कम है, आप इंस्टेंस खो दोगे, ठीक है, आपका इंस्टेंस चला जाएगा। द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इंस्टेंसेज इन AWS, ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव इंस्टेंस है पूरे AWS में, क्योंकि आपको पता है कि आप ऐसे इंस्टेंस यूज़ करें जो कभी भी लूज हो सकता है। तो जब अगर प्रिविलेज नहीं है तो डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलेगा। बट ये आइडियल किसके लिए होता है, तो ये आइडियल होता है ऐसे वर्कलोड जो ठीक है, अगर फेलियर हो भी जाता है तो चलेगा, तो ऐसे वर्कलोड्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बैच जॉब्स हो गए, बिग डेटा एनालिसिस हो गया, नेक्स्ट इज इमेज प्रोसेसिंग हो गया, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कलोड है, सपोज आपने वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 3-4 इंस्टेंसेस पे, तो भी वो चलेगा। फिर वर्कलोड्स जो फ्लेक्सिबल, जिसका स्टार्ट और एंड टाइम हो, जो चले कि ओके आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी से एंड कर सकते हो, आप पे कोई लोड ना हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो स्पॉट इंस्टेंसेस को। क्रिटिकल जॉब अगर है या डेटाबेस है, डेटाबेस के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आप इंस्टेंसेस को लूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने कुछ भी स्टोर किया वो सब चला जाएगा, तो दिस इज़ नॉट सूटेबल। नेक्स्ट है डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट में एक पूरा का पूरा फिजिकल सर्वर ही EC2 इंस्टेंस का हमें मिल जाता है, पूरा कैपेसिटी सब कुछ हमारे पास होता है। हम इसमें अपना रिक्वायरमेंट खुद सेट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग सर्वर बाउंड सॉफ्टवेयर, पर सॉकेट, पर कोर, पर VM सॉफ्टवेयर लाइसेंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज परचेजिंग ऑप्शंस, ऑन डिमांड पे पर सेकेंड फॉर एक्टिव डेडिकेटेड होस्ट। सपोज हमारा कोई एक्टिव डेडिकेटेड होस्ट है, तो हम उसमें ऑन डिमांड मतलब पे पर सेकेंड, हम सेकेंड बाय सेकेंड हमें चार्ज आएगा, हम उसमें पे कर सकते हैं। तो डेडिकेटेड होस्ट में एक हार्डवेयर, हमारा पूरा का पूरा सर्वर ही हमारा है, तो हम क्या करें, उस सर्वर पे हम पेमेंट करेंगे, उस सर्वर से हमें जो भी चार्ज मिलेगा ये हम चार्जेस, इसमें अलग ही परचेजिंग ऑप्शन चलता है। नेक्स्ट रिजर्व, इसमें हम 1 से कितने भी साल तक हम इसमें कर सकते हैं, कोई अपफ्रंट, पार्शियल और ऑल अपफ्रंट, ये सारे पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं इसमें भी। ये सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन है, क्योंकि पूरा का पूरा एक सर्वर ही आपके पास है, आपके पास आप उसे जिस तरह से यूज़ करना चाहो आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये यूज़फुल क्या है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें कॉम्प्लिकेटेड लाइसेंसिंग हो, जिसमें आपको खुद का लाइसेंस चाहिए, सॉफ्टवेयर का अपना लाइसेंस होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, तो उस जगह पर ये काफ़ी यूज़फुल होता है। ऐसे कंपनीज जिनका अच्छा रेगुलेटरी है, कंप्लायंस नीड ज़्यादा है, तो उस जगह पर भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो बड़ी कंपनीज में ये काफ़ी यूजेबल है, महंगा है बट सही है। नेक्स्ट इज EC2 डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल अलग है EC2 डेडिकेटेड होस्ट से। इंस्टेंसेस जो होते हैं वो हार्डवेयर पे रन करते हैं जो आपके लिए है, आप हार्डवेयर शेयर नहीं कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बट हाँ, ये हार्डवेयर आप दूसरे अकाउंट में बनाकर शेयर कर सकते हो। मे शेयर हार्डवेयर विद अदर इंस्टेंसेस इन सेम अकाउंट, सेम अकाउंट में दूसरे इंस्टेंस बना के आप शेयर कर सकते हो, बट ये आपका इंस्टेंस जो डेडिकेटेड है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। नो कंट्रोल ओवर इंस्टेंस प्लेसमेंट। अब इंस्टेंस कहाँ रखा जा रहा है,
उस पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा, जो कि EC2 डेडिकेटेड होस्ट में था। आपके पास एक सर्वर है, आपको पता है कि आपको इंस्टेंस कहाँ रखना है, बट यहाँ पर इंस्टेंस प्लेसमेंट पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, आप जब स्टार्ट या स्टॉप करते हो तो वो हार्डवेयर आपका मूव कर सकता है, इंस्टेंस आपका कहीं भी प्लेस हो सकता है। देखिए जैसे ये बिल्कुल अलग है, यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं डेडिकेटेड इंस्टेंस और डेडिकेटेड होस्ट में, जैसे कि इनेबल्स द यूज ऑफ डेडिकेटेड फिजिकल सर्वर, नहीं। पर इंस्टेंस बिलिंग डेडिकेटेड होस्ट में होता है, यहाँ नहीं होता है। पर होस्ट बिलिंग इसमें होता है, डेडिकेटेड होस्ट में नहीं होता है। विजिबिलिटी ऑफ सॉकेट्स कोर्स होस्ट आईडी तो डेडिकेटेड इंस्टेंस में होता है, डेडिकेटेड होस्ट में नहीं होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पता चलेगी इसको कंपेयर जब करेंगे तो। नेक्स्ट आता है EC2 कैपेसिटी रिजर्वेशंस। इसमें हम रिजर्व कर सकते हैं ऑन डिमांड इंस्टेंसेस को। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन में हम कितने भी ड्यूरेशन के लिए हम इसमें एक इंस्टेंस को स्टोर कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। आइदर हम उसे यूज़ करें या ना करें, हम उसे स्टोर कर सकते हैं। आपके पास EC2 कैपेसिटी की एक्सेस होगी जब भी आप चाहें। ठीक है, तो एक तरह से हम EC2 यूज़ नहीं कर रहे, बट हमने पहले से रिजर्व कर दिया कि भाई साहब मुझे यही वाला EC2 चाहिए, मैं जब भी यूज़ करूँ तो मुझे यही मिलना चाहिए। टाइम कमिटमेंट बिल्कुल नहीं होता है, आप कभी भी क्रिएट कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, बट आपने इसमें बिलिंग डिस्काउंट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, वो रिजर्व ही कर लिया है कि भाई साहब ये मेरा रूम है, मैं कोई भी इसमें आना नहीं चाहिए। ठीक है, ये पहले से प्री बुक्ड है, मैं रहूँ या ना रहूँ, आई विल बी पेइंग फॉर इट। सो ये नो बिलिंग डिस्काउंट, इसमें आपको डिस्काउंट बिल्कुल नहीं मिलता है। ये आप इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ केसेस है कि कंबाइन विद रीजनल रिजर्व्ड इंस्टेंसेस एंड सेविंग्स प्लान्स टू बेनिफिट फ्रॉम बिलिंग डिस्काउंट। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको बिलिंग डिस्काउंट चाहिए तो आप इसे कंबाइन कर सकते हैं RRI रीजनल रिजर्व्ड इंस्टेंस या सेविंग प्लान से, ताकि आपने थोड़ा सा बेनिफिट मिले बिलिंग डिस्काउंट का। आपको ऑन डिमांड चार्ज किया जाता है कि जब भी आप इंस्टेंस चला रहे हो तो आपको चार्ज किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। Suitable for short-term uninterrupted workloads that needs to be in a specific availability zones। ये suitable होता है शॉर्ट टर्म वर्क के लिए, अनइंटरप्टेड वर्कलोड है, जैसे आपने पहले ही रिजर्व करके रखा हुआ है तो ठीक है, अगर आपने उसके लिए आप थोड़ा सा पेमेंट कर रहे हो, बट आपको ऑन डिमांड रेट कब लगेगा? ऑन डिमांड रेट लगेगा जब आप इंस्टेंस रन कर रहे हो। ठीक है, जब आप इंस्टेंस रन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो भी आपको इसमें ऑन डिमांड रेट देना है कि मैं पैसे तो पे करूँगा, मैं रहूँ या ना रहूँ। ठीक है, ये सूटेबल किसके लिए? अगर छोटा सा काम है शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा है, क्योंकि आपको क्या है, आपने रिजर्व किया हुआ है EC2। तो अगर बहुत लंबे टाइम के लिए वर्क चल रहा है तो फिर आपको ऑन डिमांड प्राइसेस लगेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बिलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर छोटा सा काम है तो आपने पहले से कैपेसिटी रिजर्वेशन करके रखा है अपने EC2 का कि ओके ये मेरा भाई साहब, ये मेरा EC2 इंस्टेंस है, यहाँ पर मैं छोटे टाइम के लिए काम करूँगा, मैं काम नहीं भी करूँ तो भी कुछ दिन के लिए ये मेरा है, रिजर्व्ड है। इसमें अगर आपका वर्कलोड अनइंटरप्टेड, आपको कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए तो फिर एक स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन में भी आपको रहना है, तो फिर ये बेस्ट सूटेबल है आपके लिए। समरी देखते हैं तो ऑन डिमांड क्या है कि सपोज ऑन डिमांड बिल्कुल वैसा ही है कि आप एक होटल में आ रहे हो, आप जब भी मन आप उसमें आते हो, आप पूरा प्राइस पे करते हो रूम का और उसमें रहते हो। ठीक है, ऑन डिमांड वैसा है। रिजर्व्ड क्या है, आपने पहले से प्लान करके रखा है कि मैं बहुत दिनों तक होटल में रहूँगा, तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। आप पहले से ही क्या करके रख रहे हो कि लंबे टाइम तक हो, तो क्योंकि आप लंबे टाइम तक हो, आपने बिजनेस दिया है, तो वो क्या करेगा, आपको अच्छा डिस्काउंट देगा। रिजर्व कुछ ऐसा ही है। सेविंग प्लान्स क्या है कि हमने एक अमाउंट सेट कर दिया कि भाई साहब मैं आपको इतना दूंगा, मैं किसी भी रूम में रह लूँगा, आइदर इट इज़ किंग, स्वीट और सी व्यू। नेक्स्ट है स्पॉट इंस्टेंसेस। इसमें होटल अलाउ करता है आपको, सपोज कि आपने क्या किया, जो खाली रूम है उसमें आपने बिड किया, तो होटल क्या करेगा, होटल बोलेगा कि जो सपोज $20 का रूम है वो मैं $5 में दे रहा हूँ, तो इसमें कस्टमर को काफ़ी प्रॉफिट होता है। उनका रूम भी एम्प्टी नहीं गया, उनका रूम भी फिल हो गया। वहाँ जहाँ ज़ीरो प्रॉफिट आने वाला था उन्हें $15 का प्रॉफिट आया। ओके, तो अब क्या हुआ कि इतना प्रॉफिट उन्हें मिल गया, नाउ व्हाट, तो वो जब भी कोई आदमी, सपोज कोई इंसान आया और कोई दूसरा या तीसरा इंसान आके उसने ज़्यादा बिड कर दिया, ठीक है,
तो इस रूम से आपको कभी भी निकाला जा सकता है। सो दैट इज़ नॉट ओके इफ़ यू वांट टू, अगर आपको ज़्यादा रहना है उस रूम में तो ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, सही इंस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है डेडिकेटेड होस्ट। सपोज आपने पूरा का पूरा बिल्डिंग ही एक बुक कर लिया होटल का, तो वो डेडिकेटेड होस्ट जैसा है। कैपेसिटी रिजर्वेशन, आपने एक रूम बुक कर दिया एक पीरियड के लिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए, आप 3 महीने 4 महीने और 6 मंथ्स, जितना भी आपने रखना है आपने उतना बुक कर दिया है। आप उसमें रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, नो मैटर, आपको पे करना पड़ेगा। आपने पे कर दिया है, सपोज आपने 6 महीने के लिए पहले से पे कर दिया है या बाद में पे करेंगे, तो आपको वो पूरा का पूरा पे करना होगा 6 मंथ, आइदर आप रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। तो ये था इसके समरी। प्राइसेस में भी अगर देखें तो प्राइसेस कंपैरिजन करेंगे। सपोज एग्जांपल है M4 डॉट लार्ज US East 1 का, तो ऑन डिमांड में इसका $0.10 प्राइस रहता है, स्पॉट में 0.038 या 0.039, 61% लगभग ऑफ है। आप देख सकते हैं ऑन डिमांड से अगर कंपेयर करें तो। रिजर्व्ड में 0.6062 नो अपफ्रंट, और अगर एक ही बार में आपने सारा पेमेंट कर दिया तो 0.058, तो आप यहाँ डिस्काउंट देख सकते हो, लाइक ऑन डिमांड से कम है। रिजर्व्ड इंस्टेंस, यहाँ भी रिजर्व्ड इंस्टेंस 3 साल के लिए अगर आप कर रहे हो तो और ज़्यादा डिस्काउंट है आपको, ठीक है। नेक्स्ट EC2 सेविंग प्लान अगर आप यूज़ कर रहे हो तो भी देखिए आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जा रहा है। रिजर्व्ड कन्वर्टिबल इंस्टेंस में भी, डेडिकेटेड होस्ट में आपको नहीं मिलेगा, ऑन डिमांड प्राइस है, क्योंकि हमने क्या किया पूरा का पूरा होटल बुक कर दिया है, तो कोई डिस्काउंट इसमें तो मिलना नहीं है हमें। डेडिकेटेड होस्ट रिजर्वेशन में हमें मिलेगा 70% तक मिल सकता है, ठीक है, हमने होस्ट को रिजर्व करके रखा हुआ है। नेक्स्ट कैपेसिटी रिजर्वेशन में आपको ऑन डिमांड प्राइस पे करना होता है। सपोज आपने बोल दिया है ना कि मुझे ये रूम चाहिए 3 महीने के लिए, तो आपको 3 महीने का पूरा पेमेंट करना होगा। सो ये था हमारा पूरा का पूरा वीडियो कि कैसे हम EC2 इंस्टेंस की प्राइसिंग करते हैं, ठीक है, या EC2 इंस्टेंस हमारे साथ क्या किस तरह की बिलिंग यूज़ करता है, कैसे प्राइसेस यूज़ करता है, और किस किस प्राइस टाइप में हम कैसे कैसे यूजेज देख सकते हैं। तो ये सब था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।